हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज मैंने थोड़े दिन पहले एक पोल किया था मेरे यूट्यूब चैनल पे। थोड़े दिन पहले ना मैंने एक पोल किया था यूट्यूब पे कि क्या मैं हफ्ते में एक बार दो बार, मतलब जैसे भी जो भी सब्सक्राइबर हो, जो या कोई भी वीडियो देख रहा है, उसे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। ठीक, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, लाइक कमेंट्स में भी मैंने बहुत बार देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास कहाँ से आएगा, लाइक फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहाँ से वो हायर करेगा, ये सब चीज़ें फलाना ढिमकाना। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, अगर मेरे पास भी चैनल है और एडवाइस तो फिलहाल हम फिर भी एंड ऑफ द डे सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही दे सकते हैं। बट एटलीस्ट आजकल ऑनलाइन पे लोगों को इतना तो अपना अपना ज्ञान लगा ही लेते हैं लोग। एटलीस्ट कोई बहुत ज़्यादा खराब कर रहा होगा तो उसको अपन कुछ एडवाइस कर सकते हैं। बाकी तो फाइनल वो सबकी सुनने के बाद, क्योंकि देखो 10 लोग से सुनेगा। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट अपनी बताता हूँ, अपने बारे में बताऊँ, तो मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था 6-7 मंथ्स पहले, तो मैंने भी तो यूट्यूब में देख के ही पूरा आइडिया लिया है। अब इसमें भी अगेन आएंगे कुछ ना कुछ लोग आके कमेंट में मारेंगे कि ये तो स्मॉल कैप वगैरह ये है वो है, लेकिन देखो स्मॉल कैप के भी अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो तो उसमें भी चांसेस है कि अच्छा रिटर्न बन सकता है। बाकी रिस्क तो देखो सब में ही है। म्यूचुअल में आप बोलोगे म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में डाल के सेफर साइड, ऐसा कुछ नहीं है, रिस्क सब जगह है। हाँ, बस ये बोलो कि प्रॉफिट कम ज़्यादा होते रहता है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि स्मॉल कैप में डाल दिया तो उसी में ज़्यादा आएगा। हर चीज़ का अलग अलग है। स्मॉल कैप के प्लस भी है, माइनस भी है। सेम मिड कैप का वैसे ही प्लस माइनस है, और सेम लार्ज कैप में भी वैसे ही है। प्लस है तो माइनस भी है। नहीं, मैं अपना जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो कि मैं कर रहा हूँ 15% का, मैंने टोटल रिटर्न आ चुका है मुझे लास्ट 6 मंथ में। तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ ना स्मॉल कैप में। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ज़बरदस्ती ऐसा ही करो कम इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जैसे जैसे मुझे कोई भेजते रहेगा, हम सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। बाकी जो भाई होंगे जिनका पोर्टफोलियो रिव्यू किया होगा, वो सबका राय सुनने के बाद एंड ऑफ द डे फिर अपना खुद से एक फाइनल डिसीजन बना सकते हैं। तो गाइस, कोशिश करो, जैसा मैं भी जितना हो सके मैं अपना एक बेस्ट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हम एक्सपर्ट तो है नहीं, तो हम अपना एक बेस्ट, जितना हमें नॉलेज हो उतना ही एक एडवाइस दे सकते हैं, जो आज की डेट में सब देते हैं फ्री की एडवाइस। और गाइज आप लोग भी अपना कमेंट पे दो, ठीक है, सो दैट जिनकी पोर्टफोलियो हम रिव्यू कर रहे हैं वो फिर अपना सबका सजेशन और सुनने के बाद वो अपना एक फाइनल डिसीजन कहीं पे आके ले सके। ठीक है गाइज, सो अब मैं खोलता हूं उनका पोर्टफोलियो। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया हूं इतना, क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहा हूं तो मैं इसलिए डिटेल में सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, सो दैट जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनको भी अपना पोर्टफोलियो का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, रिव्यू करवाना है, सबका सजेशन सुनना है। तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपना पोर्टफोलियो और अपनी डिटेल्स वगैरह भेज सकते हैं। गाइज, ये इनका कमेंट था और इनका डिटेल है। देखो, इनका नाम है तन्मय, एज इनकी 25 साल है, पोर्टफोलियो की एज इनकी 2 साल पुरानी है। सो 2 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इनका एक्सेप्ट एसबीआई इक्विटी, अदर टू फंड, इनका है निप्पॉन एंड पराग। आई गेस पराग पारिक फ्लेक्सी वाला रहेगा। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन and I am thinking of doing SIP in quant small cap and UTI index. I have no clue about overlap, diversification concept, or which fund I should stop investing in. I feel equity SBI equity fund is giving me low returns. I hope I am not making mistakes. I am also thinking of doing lump sum in Aditya Birla Sun Life PSU equity fund for 1 year. वैसे तो देखो, आपको मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड 15 साल, 10 साल, 20 साल लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म अगर आप कुछ भी सोच रहे हो तो पहली बात तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई एडवाइस नहीं है म्यूचुअल फंड। आपका 25 साल है और आप 15 साल तक होल्ड कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से जो आप अभी फंड डाल रहे हो ना, ये इसमें है एसबीआई। एसबीआई आपने जैसा आपने फोटो डाला हुआ है यहाँ पे, ये रहा आपका फोटो, ठीक है।
आपने यहाँ पे अभी क्वांट में भी डाला है स्मॉल कैप, ये भी बढ़िया है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखो, ये भी अच्छा खासा, मतलब ये कैसा है ना, ये सब दीज आर, ये स्टेबल देते हैं, मतलब ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप में कैसे रिटर्न भी हाई जाएगा, लो भी जाएगा, तो बहुत सारा वेरिएंस ऊपर नीचे होते रहेगा। तो वो सब ना दोस्त झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये स्मॉल कैप में हाथ तभी डालो जब तुम्हें 15 साल, 10 साल, 20 साल होल्ड करने की कैपेसिटी हो रही है। तो तीसरा, आपने देखा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये तो मैं खुद भी डाल के रखा हूँ। पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी मस्त है। और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी सही है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, ये और आपका एसबीआई वाला, ये दोनों कैसे है ना, इसमें ज़्यादा वेरिएंस नहीं आएगा। रिटर्न्स रिटर्न्स भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। आ भी सकता है बट नहीं भी आ सकता, बट मैं ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो देखूंगा। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं दोस्त, तो मुझे ये अच्छा है, क्योंकि आप क्या, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपने हाइब्रिड का भी एक एक्सपोजर रखा है, इंडेक्स वाला भी रखा हुआ है, और स्मॉल कैप के दो भी रखे हैं, प्लस पारंपरिक फ्लेक्सी भी रखा है। तो ओवरऑल देखोगे तो हर एक चीज का डाइवर्सिफिकेशन मेरे हिसाब से सही है। बाकी तो अगेन रिस्क वही लो जो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। जैसा मैं अपना रिस्क और अपना कॉन्फिडेंस, मैं अपना खुद अपना जिम्मेदारी रख रहा हूँ। तो वैसे एंड ऑफ द डे फाइनल डिसीजन भी आप लोग लो। लेकिन जैसे भाई आपने अपना पोर्टफोलियो बताया दोस्त, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो मैं बोलूँ तो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रो पोर्टफोलियो। इसमें भी आप रिटर्न देखोगे तो 15 से 20% एक पकड़ सकते हो हायर साइड, और 10 to 15 तो आप वो भी पकड़ सकते हो, मतलब आपका 10 to 20 के बीच में ऑन एन एवरेज आप अपना पकड़ सकते हो कि आएगा अच्छे से। मतलब इतना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी तो अगर 20 के ऊपर मिला तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप देखने जाओगे तो 10 to 15% में ना, मुझे लगता है कि हायर चांस है ये हो सकता है लॉन्ग टर्म पे। बाकी 15 to 20% के बीच में भी आ सकता है इसका, मतलब आप पकड़ लो 60%। मेरा थॉट है कि इसमें 10 से 15% के बीच में रहेगा आपका, प्लस 15 से 20 में मेरा 40% है कि लॉन्ग टर्म पे आपको उसके बीच में आएगा। बाकी तो फ्लक्चुएशन वगैरह ऊपर नीचे होते रहेगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्त। बाकी आपको पता है म्यूचुअल फंड में गारंटी वारंटी कोई कोई ले नहीं सकता। कोई महान एक्सपर्ट भी होगा ना, वो भी तुमको गारंटी कोई भी लिख के दे नहीं सकता कि इतना इंटरेस्ट रिटर्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बैलेंस चलना है। इस पोर्टफोलियो में सब कुछ सही है, हर चीज का लाइक डाइवर्सिफिकेशन है इसके अंदर ठीक ठाक। तो करने को आप कर लो। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा अभी इसमें। बाकी अगर मैं इनका दिखाऊं ओवरऑल, और बाकी आप लोग ये देखेंगे इनका, तो ये रहा इनका ओवरऑल। आप देखिए, इन्होंने 2 साल में 56,997 इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं तो उन्होंने जो अपने फंड बताए थे वो सब है। अब आप देखेंगे तो टोटल इनका करंट रिटर्न कितना है अभी तक 2 साल में, जो इन्होंने बताया है 2 साल पुराना है, तो उसमें 18.4% है, तो जो कि मेरे हिसाब से खराब नहीं है रिटर्न, अच्छा रिटर्न है 18.4% 2 साल में, अच्छा डिसेंट है मतलब। और म्यूचुअल फंड में तो आपको पता ही है कि एनीथिंग अबव 15% तो वो अच्छा ही रिटर्न है। और चूंकि मैं स्मॉल कैप में भी डाल रहा हूँ, तो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 15% के ऊपर ही रहे हो, तभी तो मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको 15% के ऊपर ही है। आपका तो नॉर्मली सब बैलेंस्ड में है, स्मॉल भी है, फ्लेक्सी भी है, आपने इक्विटी एसबीआई का हाइब्रिड भी लिया हुआ है, सब कुछ है आपका। ये ओवरऑल आपका ना ये बैलेंस्ड है। तो मेरे हिसाब से जो अभी 2 साल में रिटर्न दिया आपको, ये अच्छा है। और आप चाहो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आपने जितना मैसेज पे लिखा था, मैं जैसा लिखा है करेंटली आई एम जॉबलेस सो आई एम बीइंग वेरी केयरफुल विथ माई मनी एंड व्हाट टू इन्वेस्ट इन। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ब्रदर, पहले तो सबसे पहले जॉब पे लग जाओ, कुछ जॉब देख के। सो गाइस, जिन लोग को भी अपना अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, इंस्टाग्राम पे जैसे इन्होंने डाला मुझे डिटेल, आप लोग भी डाल दो। मैं वीकली में जैसे जैसे मुझे आएगा, अगर वीक में 1-2 बार ज़्यादा मेरे पास लाइक
मैसेज आएंगे मेरे पास, तो मैं धीरे धीरे करके हफ्ते में एक दो बार करके जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं रिव्यू करते जाऊंगा। बाकी गाइज ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, आप लोग भी खास करके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होंगे, सब लोग अपना अपना एक सजेशन डाल दो। जैसा मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया, आप लोग भी अपना अपना कमेंट में डालो गाइस, इनके लिए कि बैलेंस्ड है कुछ और कुछ करना है, ताकि ये 10 15 20 25 लोग की सुन लेंगे, एंड में ये अपने हिसाब से फाइनल डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो चलो तो फिर गाइस, और हाँ थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग एक चीज तो बताना भूल ही गया, जो लोग ने पहली बात तो वीडियो यहाँ तक देखा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली बेस पे, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। और ये पोर्टफोलियो मेरा है, जो न्यू आए सब्सक्राइबर उनको बता दूं, ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो मैं ये डेली बेस पे रिव्यू करता हूँ। तो आप लॉन्ग टर्म, और सारा मैंने स्मॉल कैप में डाला है, तो जिनको स्मॉल कैप का आइडिया लेना है कि लॉन्ग टर्म पे कैसा रिटर्न देता है, कितना रिस्की है, फायदा है कि नहीं है, रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, कंपाउंडिंग वगैरह लॉन्ग टर्म पे होगा कि नहीं, उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, दबा दबा के लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। बाकी गाइस, तुम्हारे भाई का चैनल हाफ मोनेटाइजेशन के लिए चले गया है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये मैंने डाल दिया हूं, अब देखते हैं कब तक ये अप्रूव होता है। बट गाइस, हाफ मोनेटाइजेशन पे रुकना नहीं है, 4,000 वॉच टाइम अभी भी बाकी है, तो अराउंड 1,000 वॉच आवर्स अभी पेंडिंग है। तो गाइस पूरा वीडियो देखो, सपोर्ट करो दबा के गाइस, तुम लोग से ही अपना सपोर्ट दिखाओ गाइस। और बाकी तो क्या है गाइस, आप सब लोग अपना मजा करो, एंजॉय करो, और हाँ अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।